नमस्कार, मैं हूं नैना माँ और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों पर लादे जा रहे किसान बिल के विरोध में लाखों किसान दिल्ली में विगत 2 माह से आंदोलनरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों की जू तक नहीं रेंग रही है। इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में देपालपुर में विधायक विशाल पटेल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधायक विशाल पटेल ने एक महती विशाल आम सभा में कमलनाथ को पगड़ी पहनाकर एवं हल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो, जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। हजारों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली के रूप में आम सभा स्थल पर पहुंचे। किसान रैली को संबोधित करते हुए विशाल पटेल ने कहा, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज सभी किसान, कांग्रेस पार्टी के सभी किसान, आम किसान की जो लड़ाई थी, जो सिंधु बॉर्डर पर पिछले 20-60 दिनों से जो युद्ध लड़ रहे हैं आपस में, एक बीजेपी का तथाकथित जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले 60 दिनों से जो किसान 2 महीने से के बच्चे से लगाकर 80 साल के बुजुर्ग तक के लोग जो वह संघर्ष कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 70% आबादी इस किसानों की इस हिंदुस्तान के अंदर है, रीढ़ की हड्डी इस हिंदुस्तान की किसानों की है। उन किसानों की आवाज़ आज भी नरेंद्र मोदी जी के कानों में नहीं रेख पा रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चाहते क्या हैं। अडानी और अंबानी के इतने ज़्यादा इम्प्रेशन में है कि किसानों का दुख उनको दिख नहीं रहा है। इसी चीज़ को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने आज आह्वान किया था। ये प्रोग्राम इंदौर में था। माननीय कमलनाथ जी की इच्छा से ये देपालपुर में आया क्योंकि किसानों का मुद्दा था, किसानों की लड़ाई थी। वही लड़ाई पूरे मैदान में उन्होंने लड़ी। आज उसका सामने प्रमाण दिखा। हजारों की तादाद में जब किसान यहाँ आए और हजारों की तादाद में जब ट्रैक्टर की रैली यहाँ से निकली, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी से हर एक व्यक्ति थक चुका है। वो चाहता है कि अच्छा एक नया नेतृत्व मिले और किसानों का उसमें भला हो। इसी दौरान इसी को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने यह आह्वान किया था और उसी आह्वान को लेकर हजारों की तादाद में आज यहाँ रैली संपन्न हुई है। किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसान नहीं चाहते हैं तो केंद्र सरकार किसानों पर जबरदस्ती कानून क्यों थोप रही है। उन्होंने कहा, नया कृषि कानून निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है। बड़े उद्योग समूह मनमाने दाम पर उनकी उपज खरीदकर जमाखोरी व कालाबाजारी करेंगे। साथ मत दीजिएगा, विशाल का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दे देना। सच्चाई का साथ, सच्चाई पहचान लीजिए। तस्वीर आप सबके सामने है। सच्चाई का साथ देंगे, आप भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। अभी हमारे सामने जिला परिषद, जनपद और पंचायत के चुनाव है। आप बीज बोएंगे। आपको तय करना है कि हमारा देश कहां जाएगा, मोदी के रास्ते में जाएगा या देश की संस्कृति के रास्ते में जाएगा। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है और ये जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, धीरे धीरे सब इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर युवा को ये लग रहा है कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक ज़बरदस्त किसान आक्रोश यात्रा निकाली और इसमें ज़बरदस्त समर्थन सभी किसानों का मिला है। आप देखेंगे कि ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी रैली थी और इसमें सीधा सीधा संदेश सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा, पूरे देश में जाएगा कि अगर किसानों
को आपने किसानों के साथ न्याय नहीं करा तो धीरे धीरे कर कर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और फिर ये सरकार जो ये सोचती है कि अपने दम पर ये सरकार इन्होंने बनाई है, उनके पूरे मुगालते ये किसान भी दूर करेंगे। और कांग्रेस का हर पार्टी का हर कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस संघर्ष को आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार है। प्रदर्शन हुआ, वहाँ लाठीचार्ज किया। भोपाल में एक बहुत बड़े स्तर पर एक प्रदर्शन हुआ था और काफ़ी सालों बाद ऐसा ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था जिसको पुलिस ने अपनी दमनकारी नीति के चलते उसमें लाठीचार्ज भी करा, आंसू गैस के 15 से 20 गोले छोड़े और साथ में वाटर कैनन के साथ साथ में हर कार्यकर्ता को पकड़ पकड़ कर पीटा। पर ये चाहे लाठी उपयोग कर लें, चाहे आंसू बम उपयोग कर लें, चाहे जेलों में हमको डाल दे, पर हम इनसे डरने वाले नहीं हैं और इस संघर्ष को नए मुकाम पर और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखने में आ रहा है कि युवा कांग्रेस से कटते जा रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, आपको नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। युवा तो अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के पक्ष में आते जा रहे हैं। आप देखिए जितने भी किसान आंदोलन हो रहे हैं इसमें युवा किसान बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं और ये आगे चलकर यूथ कांग्रेस की भी ताकत बनेंगे और कांग्रेस की भी ताकत बनेंगे। देखा जाए तो जब महंगाई जब बढ़ रही थी, जब से कांग्रेस आंदोलन नहीं करी थी, अब चुनाव आ रहे हैं जब आंदोलन कर रही है। देखिए ये किसानों का जो आंदोलन है, आप समझिए ये जो आंदोलन है ये किसानों के पक्ष में है। ये किसी चुनाव से प्रभावित होने वाली चीज़ नहीं है कि आप जब चुनाव आएंगे तभी आप आंदोलन करेंगे। ये सबको लगता है और सबको दिली इच्छा है कि किसानों के साथ जो ये दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहने पर ला रहे हैं, क्योंकि अगर किसान इस देश में नहीं रहेगा तो ये देश भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस देश की आत्मा खेतों में बसती है, किसानों में बसती है और उनके लिए संघर्ष करने के लिए मुझे ये लगता है कि कांग्रेस तो पूरी ताकत से लगी हुई है, बाकी सबको भी संघर्ष में शामिल होना चाहिए। रैली का क्या उद्देश्य था और क्या आज की रैली का उद्देश्य स्पष्ट था। किसानों के सम्मान में रैली थी और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 काले कानून जो बनाए हैं किसानों के अहित में, उसके विरोध में थी। और हजारों की संख्या में आज देपालपुर के विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी ने माननीय कमलनाथ जी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में हजारों ट्रैक्टरों का रैली का प्रदर्शन किया है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी लड़ाई मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें कांग्रेस की कैसी तैयारी रहेगी? कांग्रेस की तैयारी के बारे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला है कि इंदौर के मेयर और पार्षदों के चुनाव में, जनपद और ग्राम पंचायत, जिला पंचायतों के चुनाव में हम पलटवार करेंगे और भाजपा की सरकार को और भाजपा को हम मध्य प्रदेश में सबक सिखा देंगे। चुनाव में यही लग रहा था कि कांग्रेस पैसा देके टिकट देती है, तो क्या ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं होता है। 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसका गौरवशाली इतिहास है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, न भविष्य में भी नहीं होगा। जो डिजर्विंग होंगे, जो विनर होंगे, उनको टिकट मिलेंगे और चुनाव जीतेंगे। जो योग्य रहता है वो पीछे हट जाता है। वह योग्य को निकालने का काम ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षकों के रूप में माननीय कमलनाथ जी ने ये महापौरों के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में शुरू कर दिया। ऑब्जर्वर जा रहे हैं, अपना फीडबैक ले रहे हैं और माननीय नाथ साहब को और पार्टी को अपना फीडबैक दे रहे हैं। धन्यवाद। आज की जो रैली का उद्देश्य क्या था, क्या युवाओं के अंदर अपना संदेश बचाया? रैली का उद्देश्य तो आप जान गए होंगे, इतना जन सैलाब किसानों का हमारा आया था, देपालपुर और आसपास के सभी लोगों का। पिछले करीब 2 महीने से देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पर देश का किसान अन्नदाता, हमारा अन्नदाता बैठा हुआ है और इस गूंगी बहरी सरकार, चाहे केंद्र में बैठी हो चाहे राज्य में, नानाजी मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मामा जी के नेतृत्व में, इनकी कान पे जू तक नहीं रह रही है। कितने सैकड़ों किसानों की मौतें हो गई हैं, लेकिन इंडोनेशिया में कुछ हो जाता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, अमेरिका में कुछ होता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन किसानों के ऊपर उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। मन की बात तो अपनी वो करते हैं, लेकिन इस देश के आवाम की, इस देश की जनता की मन की बात उन्होंने नहीं सुनी, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे आम जन हो। हम लोग किसानों के वहाँ तो मध्य प्रदेश का किसान कुछ गए हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कांग्रेस उसके पक्ष में आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में
हम हर जगह जाके हर जगहों पर किसान आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को जगाने के प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकों में हमारी यहाँ रैली हुई, प्रदर्शन हुए, हमारी जिलों में रैली और प्रदर्शन हुए, और इस तरह के प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं हमारे। बिल्कुल, कल ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ हमारा जो डेमोक्रेसी है, ये जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा माना हुआ संविधान है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, उस प्रजातंत्र की हत्या करते हुए, जिस तरह से पिछले साल मध्य प्रदेश के अंदर जो सौदेबाजों की सरकार जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटकर बनी, उसी तरह का कल जो आंदोलन हम लोगों ने, शांतिपूर्वक आंदोलन हम जो कर रहे थे, कांग्रेस के लोग आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उस आंदोलन को कुचलने के लिए जनता की बात को रखने का अधिकार सबको है। और जिस तरह से दमनात्मक रूप से जो कल किया गया किसान आंदोलन, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोगों को चोटें आई, यहाँ तक कि आप लोग जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोगों को भी नहीं छोड़ा। 2 मीडिया कर्मियों को भी और लाठियां पड़ी, वो भी जख्मी हुए। इस तरह की हरकतें शिवराज बाबा की सरकार ने जो करी, सुनी जो प्रजातंत्र में आवाज उठाने का, जनमत का जो आवाज जब प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भाजपा की सरकारें बनी, इस देश में महंगाई चरम सीमा पर है। जब पहली बार देख रहे हैं कांग्रेस के जमाने में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कभी कभी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते, लेकिन हर दिन यहाँ पर भाव ऊपर नीचे हो रहे। पेट्रोल डीजल के भाव होंगे तो महंगाई जरूर बढ़ेगी, और महंगाई की मार आम जन के ऊपर, आम जन के पेट के ऊपर पड़ रही है, जो कि इस मेरी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। आने वाले नगरीय चुनाव है, कांग्रेस यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी। जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर हर वर्ग परेशान हो रहा है, चाहे किसान हो, चाहे SC ST के लोग, चाहे महिलाएं, महिलाओं के अत्याचार में हम नंबर 1 बनते जा रहे हैं। 15 दिन में 10 से 12 गैंग रेप की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो गई है। आम जन परेशान है, महंगाई के परेशानियां झेल रहे हैं। सब चीजों को लेके हम नगर पंचायत के चुनाव में ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं, जब कांग्रेस रोड पर दिखती है, बिल्कुल नहीं, कोई महंगाई वगैरह होती है, जब कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती उसमें। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। कांग्रेस हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे नजर आती है, नजरिया होना चाहिए। और मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, कि आम जन की समस्याओं को दिखाएं, विपक्ष की बातों को उठाएं, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को समझ में आए, ये सुने और देखें। ये हक और अधिकार की लड़ाई है। जो किसान जगत है उसको मारने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं कृषि बिल के विरोध में, आज यह जो रैली, ट्रैक्टर रैली और सभा थी, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया, कांग्रेस के मुखिया हमारे कमलनाथ जी आए और हमारे सभी वरिष्ठ लीडर उनके साथ में संबोधित किया सभा को। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ये गूंगी बेरी सरकार है, किसानों के अहित का काम कर रही है, वो जागृत हो। जिस तरीके से दिल्ली में आज हमारे 2 महीने होने आए और किसान भाइयों को जो एक किला लड़ा रहे हैं और अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं, और ये सरकार उनकी सुन नहीं रही है और वार्ता पे वार्ता किए जा रही है। उनका इतना कि कैसे भी ये आंदोलन टूटे, लेकिन ऐसे मजबूत किसानों को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने झुकना नहीं पसंद किया और ये जो लड़ाई आर पार की लड़ रहे हैं, इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कमलनाथ जी का जो निर्णय रहा कि हर ज़िले में ट्रैक्टर रैली और किसान सभा करना है, उसी तारतम्य में आज देपालपुर में ये किसान रैली और सभा की गई। कल भोपाल में प्रदर्शन था, वहाँ लाठीचार्ज किया गया कांग्रेसियों पर। ये भाजपा सरकार किसान विरोधी रही है। इन्होंने तो लाठीचार्ज किया है, लेकिन इनके तो पहले इन्होंने मंदसौर में जिस तरीके से हमारे 6 किसान को गोली से भून दिया, तो ये लाठीचार्ज जब भी डगमगाए नहीं किसान, तो मैं नमन करता हूँ उनको कि ये लाठियों से तो डरने वाले किसान है नहीं, लेकिन कितना भी अत्याचार कर ले इनकी बद्दुआ भी लगेगी और किसान परिवार
हमेशा बीजेपी को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव। कि आपको ज्ञात है कि हमारा अन्नदाता सड़कों पर है, 60 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं। सरकार बेखबर है, जितनी भी वार्ता हुई विफल रही और इस कानून के खिलाफ हमारा अन्नदाता है। मैं भी रोटी खाता हूँ, हर युवा रोटी खाता है, और वो गेहूँ कौन बोता है उसका सम्मान हम सबको करना है। युवाओं के दिल में किसानों के लिए जो सम्मान है, जो भाव है, उसको हर युवा जीता है। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल भी जंगी प्रदर्शन हुआ। देपालपुर की धरती से इस आंदोलन का आगाज़ हुआ। इससे पहले हमारे जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव जी ने चक्का जाम करा। तो आप देखने में आ रहा है कि किसानों की इस लड़ाई के अंदर युवा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। युवक कांग्रेस के सभी साथी बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में अपनी आहुति देने यहाँ पर आए थे और आते रहेंगे। हमारे सभी साथी अन्नदाताओं की लड़ाई को हर स्तर पे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। युवक कांग्रेस तत्पर है, आगे भी इस तरह के आंदोलन किए जाएंगे।